हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है, हम हिंदी साहित्य को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और कवर करते करते आज हम हिंदी साहित्य के अंतिम लेक्चर पर आकर पहुँच गए हैं, जो है हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र एवं पत्रिकाएँ जिनमें आपको पढ़ना है, जिनमें हमको पढ़ना है कि उनके संपादक कौन थे, प्रथम संपादक कौन थे। अगर कोई महत्वपूर्ण है तो द्वितीय और तृतीय संपादक को भी हमको देखना पड़ेगा, किस वर्ष में थी। सभी के वर्ष जानना जरूरी नहीं है, 3-4 पत्र पत्रिकाएं हैं जिनके वर्ष हमको जानना जरूरी है और साथ में उनका प्रकार कैसा था तथा वो कहाँ से संपादित किए जाते थे, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, मैंने लिख के सब तैयार रखा है आपके लिए। यहाँ पे पत्र एवं पत्रिकाएं हैं, फिर संपादकों के नाम हैं, फिर वर्ष हैं, कौन से वर्ष में कौन कौन संपादक रहे, फिर किस प्रकार की है, साप्ताहिक है, दैनिक है, मासिक है, ठीक है, इस प्रकार के, और स्थान कहाँ से प्रकाशित होते थे, ये भी हमको जानना जरूरी है। अगर आप देखेंगे नेट पे या बुक्स में देखेंगे तो आपको भरमार मिलेगी, आपको बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं मिलेंगे और आपको उन पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इनको देख लेते हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगे और आपको ज़रा सी भी दिक्कत उठानी नहीं पड़ेगी। आज लगभग 22 वीडियो हो जाएंगी हिंदी साहित्य पे और इस तरह की कवरेज इतने क्रमबद्ध तरीके से आपको यूट्यूब पे शायद ही देखने को मिलेगी। और अगर हिंदी साहित्य का ये कोर्स जो बिल्कुल फ्री में है, ये आप देख लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में मार नहीं खाएंगे, ऐसा मैं वादा करता हूँ, ऐसा मैं दावा करता हूँ। तो इधर मैंने जैसा बता दिया है, पत्र पत्रिकाएँ लिखे हैं। ज़्यादातर क्या हैं, इनमें पत्रिकाएँ ही हैं, ज़्यादातर इनमें पत्रिकाएँ ही हैं और एक दो अखबार हैं इसमें। बाकी दूसरी तरफ संपादक लिखे हैं, वर्ष देखो गिने चुने हैं, 1-2 और 2 पत्रिकाओं के वर्ष हैं और बाकी संपादकों के वर्ष हैं। उसके बाद उनका प्रकार है, उसके बाद स्थान है, कहाँ से प्रकाशित होता था। तो सबसे पहले हम पत्र और पत्रिका को देखते हैं। तो हिंदी की सबसे पहले जो पत्रिका मानी जाती है वो उदंत मार्तंड को माना जाता है। दी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी की पहली पत्रिका किसको माना जाता है? उदंत मार्तंड को माना जाता है, जिसके संपादक हुए जुगल किशोर, और ये 1826 में शुरू हुई थी। अब जो उदंत मार्तंड थी वो कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक से मतलब समझते हैं कि हर 7 दिन में आने वाली, यानी कि 1 महीने में 4 बार प्रकाशित होती थी, 4 बार पाठकों को पढ़ने के लिए मिलती थी। ये साप्ताहिक का अर्थ है। और स्थान कहाँ से? कलकत्ता से प्रकाशित होती थी उदंत मार्तंड, जिसके संपादक थे जुगल किशोर। उसके बाद बनारस अखबार है, बनारस अखबार के संपादक थे राजा शिव प्रसाद सिंह, जिनको सितारे हिंद भी कहा जाता है। इनके बारे में आपने पिछले लेक्चर्स में देखा होगा। राजा शिव प्रसाद सिंह, इसका सन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी साप्ताहिक था और स्थान था कलकत्ता। उसके बाद दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, समाचार सुधा वर्षण हिंदी का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। क्षमा चाहता हूँ, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है और इसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन। श्याम सुंदर दास भी है, वो सरस्वती पत्रिका में आएंगे, पर जो समाचार सुधा वर्षण है वो समाचार पत्र के संपादक हैं। किसके? समाचार सुधा वर्षण समाचार पत्र के संपादक हैं श्याम सुंदर सेन, और ये प्रारंभ हुआ था 1854 में। यानी कि पहली पत्रिका का समय याद रखना है 1826, पहले अखबार का समय याद रखना है 1854। और अखबार आपको पता है कैसा होता है? दैनिक होता है, डेली आप अखबार पढ़ते हैं, ये बात आपको पता होगी। कहाँ से प्रकाशित होता था? तो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि पहली पत्रिका भी हिंदी की कलकत्ता से प्रकाशित हुई और पहला समाचार पत्र भी कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाओं को निकाला, जिनको मैंने एक साथ लिख दिया है। कवि वचन सुधा नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक पत्रिका है, जिसका भारतेंदु जी ने संपादन किया। दूसरी है हरिश्चंद्र मैगजीन और तीसरी है बाला बोधिनी। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादन में तीनों मैगजीन निकली। और इनका सन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। किस प्रकार की हैं? तीनों की तीनों मासिक हैं, यानी कि हर महीने आती हैं। मासिक से अर्थ क्या है कि हर महीने प्रकाशित होती हैं। सामान्यतः आप करंट अफेयर्स की मैगजीन लेने जाते हैं, वो कैसी होती है? मासिक मैगजीन होती है सामान्यतः।
और ये कहाँ से छपती थी? काशी या बनारस। देखो काशी भी पुराना नाम काशी है, बनारस भी कह देते हैं, वाराणसी भी कह देते हैं, तो तीनों नाम सेम ही है, कुछ ज़्यादा अंतर इसमें नहीं है। तो काशी या बनारस से छपती थी। कौन कौन सी? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी, तीनों ही भारत हिंदू हरिश्चंद्र द्वारा संपादित थी। उसके बाद हिंदी प्रदीप नाम से एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी जिसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने ये जो पत्रिका हिंदी प्रदीप चलाई, ये मासिक थी और कहाँ से प्रकाशित होती थी? प्रयाग से, जिसका आज पहला नाम तो प्रयाग है, जो हर जगह मिलता है, प्रयाग मिलता है। फिर उसके बाद ये इलाहाबाद हो गया, तो फिर इसका नाम बदल के अब क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। तो प्रयाग से ये निकलती थी। उसके बाद आनंद कादम्बिनी, ये सारी वो हैं जो आपको याद रखनी है। 10-12 हैं, इसके बाद 3 और हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 15 याद कर लीजिए, बहुत रहेंगी, दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। आनंद कादम्बिनी के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी और ये पत्रिका भी मासिक पत्रिका थी तथा ये मिर्ज़ापुर से निकलती थी। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का ही एक ज़िला है, ये आपको बात पता होगी। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र के संपादन में एक पत्रिका निकली जिसका नाम था ब्राह्मण। ब्राह्मण के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। ये भी मासिक पत्रिका थी और ये कानपुर से निकली थी। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट अगर कोई पत्रिका मानी जाती है हिंदी की तो वो सरस्वती पत्रिका मानी जाती है। और सरस्वती पत्रिका का जो शुभारंभ हुआ है वो जनवरी 1900 में हुआ है, सन 1900 जनवरी में हुआ है। इसके जो प्रथम संपादक माने जाते हैं उनमें थोड़ा सा मतभेद रहता है। एक मंडल को भी माना जाता है कि एक मंडल है, परंतु कहीं कहीं जगह ये भी लिखा हुआ है कि चिंतामणि प्रथम संपादक थे। पर प्रथम संपादक से संबंधित इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक्चुअली में जो दूसरे संपादक हुए वो हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर सेन समाचार सुधा वर्षण समाचार पत्र के संपादक थे, जबकि सरस्वती पत्रिका के द्वितीय संपादक थे, दूसरे संपादक थे श्याम सुंदर दास, जिन्होंने 1902 में ये कार्यभार संभाला। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो सरस्वती पत्रिका जिनके नाम से जानी जाती है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने 1903 से लेके 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य संभाला। सरस्वती पत्रिका एक मासिक पत्रिका थी, मंथली मैगजीन थी और ये प्रयाग से निकलती थी। उसके बाद समालोचक नामक पत्रिका चंद्रधर शर्मा गुलेरी के संपादन में निकलती थी और ये एक मासिक पत्रिका थी जो जयपुर से संपादित होती थी। उसके बाद हंस नामक पत्रिका के संपादक रहे हैं प्रेमचंद, और हंस नामक पत्रिका भी मासिक पत्रिका है और ये कहाँ से निकलती है? काशी या बनारस, जो भी नाम आपके सामने आए आप वहाँ से बता दीजिए। तो ये हैं। इसके बाद 3 और हैं, चलिए उनको भी देख एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 और धर्मयुग है, नया ज्ञानोदय है और पहल है। इनके संपादक और इनके प्रकार और इनके स्थान आपको पता होने चाहिए। वर्ष आप उनको याद कर लीजिए जो मैंने पहले बताए हैं, वही मोर देन सफिशिएंट आपके लिए रहेंगे, इतना भी कैसे याद कर पाएंगे। तो धर्मयुग पत्रिका के संपादक हैं धर्मवीर भारती। ये से एक साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका आप समझते होंगे, और ये बम्बई से प्रकाशित होती थी। उसके बाद नया ज्ञानोदय नामक जो पत्रिका है, इसके संपादक हैं रविंद्र कालिया और ये एक मासिक पत्रिका थी और ये प्रकाशित होती थी दिल्ली से। और फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट है, पहल नाम से एक पत्रिका है। पहल नामक पत्रिका के संपादक हैं ज्ञान रंजन और ये एक त्रैमासिक पत्रिका थी। अब त्रैमासिक पत्रिका से बता देता हूँ, त्रैमासिक का मतलब है ट्राइमेस्टर, जो एक ट्राइमेस्टर में निकलती है, यानी कि 3 महीने का अंतराल पे निकलती है। यानी कि अब जैसे जनवरी में निकल जाएगी, फिर जनवरी फरवरी मार्च, फिर अप्रैल में निकलेगी, फिर उसके बाद 3 महीने बाद निकलेगी, फिर उसके 3 महीने बाद निकलेगी। यानी एक साल में 4 बार वह पत्रिका निकलेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो त्रैमासिक पत्रिका थी जो पहल है, वो त्रैमासिक पत्रिका है और गाज़ियाबाद से निकलती है। गाज़ियाबाद का नाम आपने सुना होगा। तो अगर आप इतना सब कुछ पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मैंने मिलकर ये पूरा का पूरा हिंदी साहित्य पढ़ लिया है। मैंने भरसक प्रयास किए बहुत अच्छे से आपको हिंदी साहित्य पढ़ाने के। अगर आपको पूरा हिंदी साहित्य अच्छा लगा हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। देखिए बोलते बोलते भी कई बार माइंड हैंग होने लगता है।
तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।